नमस्कार, मैं हूँ पिया सिंह नेगी और आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका नाम है आम का थैला। इस कहानी की लेखिका है डॉक्टर सरला सिंह। नेहा बहुत दिनों बाद गांव गई तो एक तो शहर से आने का रुतबा, दूसरे शहरी लड़की होने का एहसास उसे सबसे अलग कर रहा था। गांव में शहर से आने वालों की कद्र कुछ ज्यादा ही होती थी, मानो कोई भगवान उतर आया हो। नेहा भी अपने को सबसे ऊंचा समझ रही थी। वो जब से गांव आई थी उसके पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। गांव के सभी हमउम्र बच्चों पर अपना रौब झाड़ते फिर रही थी। नेहा, आज हमारी बारी है, मुझे अंग्रेजी सिखा दो, नहीं तो तुम चली जाओगी तो कौन सिखाएगा? एक बच्चे ने कहा। अरे मैं सबको सिखा दूंगी, नेहा ने सबको खुश करते हुए कहा। उसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी और गांव के कुछ बच्चे उससे अंग्रेजी सीखना चाहते थे। उनकी ये सोच थी कि शहर में रहने वालों की अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है। नेहा को अंग्रेजी तो बहुत कम ही आती थी, पर वो उसे ही सबको सिखाती। नेहा, गीता और सीमा सभी उसे घेरे रहती। अरे नेहा, हमहू के अंग्रेजी सिखा दे, एक लड़की बोली। यानी मुझे भी अंग्रेजी सिखा दो। हाँ हाँ, सभी को सिखाऊंगी, नेहा बोली। नेहा किसी को भी मना ना करती, सबको लेकर बाहर दरवाजे पर बैठ जाती और फिर पूरी शिक्षिका बन जाती। गीता, तुम एबीसी पूरा लिखकर दिखाओ। सीमा, तुम अभी भी ठीक से नहीं लिख रही हो। और सभी हमउम्र बच्चे आज्ञाकारी बच्चों की तरह उसकी बात मानते। ठीक है नेहा, देखो अब हम कैसा लिखे हैं। ठीक है, थोड़ा और सही से लिखो। इस तरह नेहा जब तक गांव में रहती, सारे बच्चों की वो टीचर जी बन जाती। बच्चे बड़े सब उसे बहुत प्यार करते थे। बगल वाली आजी के घर तो वो दिन दिन भर बिता देती। आजी रोज ही मट्ठा बनाती थी। उसके यहाँ उसे तला हुआ चना और खूब गाढ़ा सा मट्ठा पीने को मिल जाता था। तब किसी के भी घर जाने पर मन भर कर दही मट्ठा खाने के लिए मिल जाता था। दादी हमेशा आवाज लगाती, अरे नेहा आजा, मट्ठा बन गया। शायद उन्हें लगता होगा कि गांव की चीजें शहर में कहाँ मिलेंगी, इसलिए भी बुलाकर खिलाती रही होंगी। नेहा भी आजी की आवाज सुनते ही उनके पास भाग लेती। आई आजी। नेहा वैसे भी उन आजी को कुछ ज्यादा ही प्रिय थी। यही नहीं, बुआ लोग भी उसे बहुत प्यार करती थी। शायद गांव बहुत कम आती थी, इसलिए भी वे प्यार करती हों। उसके घर के सामने ही नेहा की एक अपनी आम की बगिया भी थी। कभी वो आम की बगिया में चली जाती, वहाँ कभी जामुन की नीची डाली पर झूलती, कभी गिरा हुआ आम देखकर दौड़ पड़ती उठाने के लिए। हाँ, इतना कई बार होता कि दौड़ में वो हार जाती और आम दूसरे बच्चों को मिल जाता। कभी आंधी आने पर बच्चे आम बीनने दौड़ते और आम बीनते तो वहाँ भी वो पीछे ही रह जाती थी। वो कभी कभी चिढ़ जाती कि वो क्यों नहीं उन लोगों के बराबर दौड़ पाती है। रमेश, मटरू, उमेश, मुन्नी, सीमा सभी दौड़ दौड़ के आम उठा लेते और वो हमेशा ही पीछे रह जाती थी। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता था। वो कभी कभी गुस्से में रो भी पड़ती थी। पर जीवन में रोने से कभी भी जीत हासिल नहीं होती। जीतने के लिए सार्थक व पूर्ण कर्म आवश्यक ही है। नेहा शरीर से बेशक कमजोर थी, पर मन से नहीं। वो किसी भी काम में प्रयास जरूर करती, फिर चाहे जीत हो या हार, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आकाश में बादल छाए हुए थे, हवा की गति कुछ तेज हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आंधी आने वाली है। आंधी आने की सूचना पेड़ पौधे देने लगते हैं ना। लग रहा है आज आंधी आएगी, चाचा जी ने कहा। हाँ, लग तो रहा है, चाची बोल पड़ी। आज तो बड़की बगिया में चला जाएगा, छोटे चाचा जी ने कहा और सारे बच्चे उनके पीछे हो लिए। उनमें नेहा भी शामिल हो ली। गांव में आंधी आने पर बच्चे बाग में भाग लेते थे, कोई थैला लेकर, कोई बोरी लेकर। नेहा के गांव से कुछ दूरी पर आम की बहुत बड़ी बगिया थी। उसमें कई तरह के आम थे, उनके नाम भी उतने ही। कोई लंगड़ा, कोई गोला, कोई दशहरी। कोई आम तो इतना बड़ा होता कि एक ही आम में पेट भर जाता। कोई खट्टा आम होता, उसे लोग कच्चे में ही तोड़कर अचार बना लेते थे। तब आम के बगीचों की रखवाली जरूरी होती थी, लेकिन बच्चों से नहीं। बच्चे पूरी तरह आजाद होते थे, कहीं किसी की भी बगिया का आम अमरूद खाने के लिए। उन पर कोई पाबंदी नहीं थी। गांव में ही एक दादी थी, उनके यहाँ अमरूद का पेड़ था। अमरूद का पेड़ काफी नीचा था, उस पर बच्चे बड़े आराम से चढ़ जाया करते थे। लेकिन दादी किसी को अमरूद नहीं तोड़ने देती थी। बच्चों को देखते ही दौड़ा लेती थी और हाँ, वे गाली भी दे देती थी। रुक जा फलाने की बिटिया, अब तो ही बताई थे। यानी रुक जाओ, अमुक व्यक्ति की बेटी अभी बताते। और सब बच्चे भाग जाते। उनके पास एक छड़ी रहती थी,
वो उसी को लेकर बच्चों को दौड़ा लेती और बच्चे उन्हें दूर से ही देखकर भाग लिया करते थे। वो अपशब्द भी खूब देती थी, पर दोनों ही पक्ष हार मानने को कभी राजी ना हुए। हाँ, दादी कभी बच्चों को अपशब्द देकर हारती और ना बच्चे अमरूद तोड़ने से बाज आते। वे सभी जानबूझकर उन्हीं के अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ते। सच में उन्होंने कभी भी किसी बच्चे को नहीं मारा था। बच्चों के निडर होने का कारण शायद ये भी था। बढ़ के बगिया में चलबू, सीमा ने नेहा से कहा तो वो भी बहुत खुश हो गई। हाँ हाँ, मैं भी चलूंगी। ठीक बा, तैयार रहू, अब की आंधी आए तो चला जाए। यानी तैयार रहना, अब की आंधी आएगी तो चला जाएगा। नेहा छोटे बाग तक तो गई थी, पर बड़े बाग तक कभी नहीं गई थी। लेकिन अब की उसने मन बना लिया था कि वो भी आंधी आने पर बड़ी बगिया तक जाएगी और ढेर सारा आम बीन कर लाएगी। और माँ जो हमेशा दूसरे बच्चों की तारीफ करती है, उन्हें दिखा देगी कि वो भी तेज है, वो भी बाकी बच्चों से कम नहीं है। नेहा ने पहले से ही बड़ा सा थैला रख छोड़ा था कि अब की बार वो थैला लेकर जाएगी, थैले में भर कर आम लाएगी। उसे बड़ी बेसब्री से आंधी आने और बड़े बाग में जाने का इंतजार था। आकाश में काले काले बादल छाने लगे। लोगों ने कहा बहुत तेज आंधी आ रही है। बस बच्चों की फौज तैयार हो गई, अपने अपने झोले के साथ मानो फौज युद्ध पर जा रही। नेहा को माँ ने रोका, तुम कहाँ उन लोगों के साथ जा रही हो, वे बड़ी बगिया में जा रहे हैं। पर नेहा नहीं मानी, वो भी उन लोगों के साथ ये कहकर दौड़ पड़ी, बस अभी आ रही हूँ माँ। सारे बच्चे तेजी से बड़ी बगिया की ओर जा रहे थे। कुछ दूर तक तो नेहा उनके साथ बनी रही, फिर पिछड़ गई। अब वो बाकी बच्चों से बहुत पीछे थी। सारे बच्चे बगिया में पहुंच गए और वो उनसे काफी पीछे पहुंची। वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांस फूलने लगी थी। इतने में आंधी आ गई। बच्चे दौड़ दौड़ कर आम बीनने लगे, लेकिन नेहा जिधर भी जाती कोई दूसरा बच्चा लपक कर आम उठा लेता। हार कर वो उदास होकर पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ी हो गई। उसे एक भी आम न मिल पाया था। बाकी बच्चे अपने बीने हुए आम देखकर खुश हो रहे थे। सबके थैले भरे थे, पर नेहा खाली थैला लेकर रुआसी से खड़ी थी। अचानक एक व्यक्ति आया। उसने नेहा के हाथ से थैला लेकर आश्वासन सा दिलाते हुए चला गया और कुछ ही देर में उसने थैला भरकर आम नेहा को थमा दिया, ये कहते हुए कि बिटिया तुम इतना ही उठा पाओगी, नहीं तो मैं और भी आम तुमको दे देता। नेहा कभी थैले में भरे हुए आम को देखती, कभी उस व्यक्ति को। फिर आम का थैला लेकर धीरे धीरे घर की ओर चलती। उससे उतना आम भी नहीं उठाया जा रहा था। अब सीमा मुन्नी उसकी मदद को आगे आई। लावा हम पहुंचाई दे, यानी लाओ हम पहुंचा दे। पर नेहा ने मदद लेने से इनकार कर दिया। नहीं, हम ले जा लेंगे। किसी तरह वो आम का थैला लेकर धीरे धीरे घर आ गई। दूसरे बच्चे अगर मदद की कोशिश करते तो वो मना कर देती। उसे डर था कि कोई उसका आम न ले ले। खैर धीरे धीरे वह घर पहुंच गई। उसके हाथ में इतना आम देख सबसे अधिक हैरानी उसकी माँ को हुई। उन्होंने पूछा, किसने दिए इतने आम? मुझे नहीं पता, एक चाचा जी थे। नेहा क्या बताती, उसे तो किसी के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो कभी कभी ही गांव आती थी। उसने सारी बात माँ को ज्यों का त्यों बता डाली और माँ आम का थैला लिए अंदाज लगाती रही कि कौन हो सकता है जिसने बच्चे को थैला भरकर आम ले दिया हो। नेहा बचपन के बाद कभी भी गांव नहीं गई या अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन उसके मन में आज भी उस आम के थैले की याद ज्यों की त्यों बनी हुई है। उसके मन में वो व्यक्ति को जानने की उत्सुकता भी बनी रही कि किसने उसे बिना मांगे ही थैला भरकर आम दिया होगा। वैसे ना उत्सुकता मेरी भी बहुत ज्यादा बन चुकी है कि एक्चुअली किसने दिया होगा इतना सारा आम उस प्यारी नेहा को। तो अगर आप भी चाहते हैं ढूंढिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए। ये कहानी है आम का थैला, जिसे लिखा है डॉक्टर सरला सिंह ने।